Hello everyone, welcome back once again. So this is the second video of the chapter relations and function, and in previous video we discussed what is Cartesian product of the two sets and three sets. So this is the solution of exercise 2.1. First question, if ordered pair given, okay, so find the value of x and y. And second, if the set A has 3 elements and the set B 3, 4, 5, then find number of element in the what A क्रॉस B. पिछले वीडियो में हमने आपको कुछ नोट्स लिखवाए थे. अगर आपने नोट को पढ़ा है तो आप इन दोनों क्वेश्चन को लगा सकते हो. इफ़ यू रीड note in previous classes, so you can solve easily these questions number 1 and 2. so how you can write, देखिए क्या है, हमने क्या लिखा रखा था कि नोट में हमने लिखा रखा था कि अगर ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं, ठीक है, तो कैरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होगा. बात समझ में आ रही है? सो हियर ये तो दिया हुआ है ना कि ऑर्डर्ड पेयर इसके इक्वल है, सो यू कैन राइट फर्स्ट एलिमेंट. It means x upon 3 plus 1 is equal to what? First element of right hand side 5 upon 3. So you can solve easily this equation. So how you can solve? आप कैसे सॉल्व करोगे इसको? देखो इसको हम लिख सकते हैं क्या, x plus 3 is equal to 5. लिख सकते हैं कैसे? हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, ठीक है. अब यहाँ से 3 को उस साइड ट्रांसफर कर दीजिए, यानी 5 माइनस 3, x की वैल्यू आ गई 2. हमें x और y की वैल्यू ही तो चाहिए, और क्या चाहिए. दूसरा क्या है, दूसरा देखिए क्या है, y माइनस 2/3 इज इक्वल टू वाट है 1/3. इसको लिख सकते हैं 3y माइनस 2 इज इक्वल टू क्या 1. 3 से हमने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है. एंड यहाँ लिख लीजिए, एंड यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, 3y इज इक्वल टू 1 प्लस 2, यानी 3y इज इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 upon 3, y equal to 1. Hence, यही लिख लीजिए, hence x equal to 2, y equal to 1, and this is the solution. ठीक है. नोट में हमने ऑलरेडी लिखा रखा है कि अगर ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दिया है तो आप कैरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के इक्वल एंड सेकेंड को सेकेंड के इक्वल ही लिखेंगे और फिर इक्वेशन मिल जाएगा, सॉल्व कर लेंगे इजीली. कितना सिंपल था. लेकिन अगर आप इसके प्रॉपर्टीज़ को नहीं जानेंगे, किसकी प्रॉपर्टीज़, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट नहीं जानेंगे तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, वो लिखना होगा. अगर इसका सिस्टमेटिक आंसर आप लिखना चाहते हैं तो पहले आप लिखेंगे सिंस ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल सो इट्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर आल्सो इक्वल. उसके बाद आप ये दोनों लिख सकते हैं. आंसर मिल गया, सिंपल था. दूसरा क्या कह रहा है कि इसका सोल्यूशन क्या है बताइए. दूसरा कह रहा है कि इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए इज इक्वल टू 3. ये दिया हुआ है इसने. अब ये तो पहचानना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ठीक है. दूसरा लिखा है द सेट बी. सो हियर वी वांट टू राइट नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट बी. कितना है, 1 2 3 ही तो है. वो लैंग्वेज में दिया है बस आपको क्या परेशान करने के लिए. तो परेशान नहीं होना है. अगर आप बेसिक आपने लर्न कर लिया है तो क्वेश्चन तो आप आसानी से लगा लोगे, उसमें नो डाउट, ठीक है. देखो ये हो गया. अब आपको पता है किसमें पूछ रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी लिखा है. इसको शॉर्ट में क्या नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी नहीं लिख सकता था, नहीं. वो यही करेगा, कहीं पर लैंग्वेज में लिखेगा, कहीं पर इसी तरह एलिमेंट दे देगा, कहीं पर इसी तरीके से लिखेगा. तो आपको तो पता है कि ये क्या होता है, एन ए इंटू एन बी, और हमें ऊपर पता ही है, यानी 3 इंटू 3 क्या आएगा, 9 ही तो आएगा. यही तो आंसर है, और क्या आएगा. हेंस द नंबर ऑफ एलिमेंट, आप भी लैंग्वेज में लिख दीजिएगा, हेंस द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज 9. बस समझ में आया. ये था क्वेश्चन नंबर 2. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए
ये भी अगर आपने प्रॉपर्टी को लर्न किया है जो पिछले वीडियो में हमने, इसीलिए हमने आपसे कहा #1 जरूर देखिएगा और ये रहेगा #2, ठीक है। सो तीसरा क्वेश्चन क्या है, पहले लिखते हैं फिर बात करते हैं उस पर। ये आपने लिख लिया होगा, अब आप उसको लिखिए, तब तक मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट, क्या है क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 ये हो गया होगा, ठीक। देखो भाई, ये सिंपल, इसका फंडा यही है कि आप पहले इसके थियरी को समझो, मतलब थियरी बोले तो क्या, इसके बेसिक्स को आप पढ़ो, फिर उससे रिलेटेड उसकी जो एक्सरसाइज दिया है आप आसानी से लगा लोगे। अगर आप बेसिक नहीं पढ़ोगे, नहीं जानोगे, तो कैसे लगा पाओगे? ऐसे तो है नहीं, ठीक है। और मैथमेटिक्स क्या है, व्हाट, मैथमेटिक्स वांट योर प्रैक्टिस, लगाना होगा आपको तभी आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ G is a set and its element are 7, 8, okay, and H is also a set, its element are 5, 4, 2, ठीक है। then find G cross H and H cross G। सिंपल है। ये क्या है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट P एंड Q हमने डिस्कस किया था वही तो है, सेम उसी तरीके से तो लिख देना है। तो कैसे लिखेंगे आप, देखिए सॉल्यूशन, आप क्या लिखेंगे, व्हाट, बाय द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, बाय द डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या लिखना है हमें, G क्रॉस H, इसका मतलब एलिमेंट G के क्या है 7, 8, क्रॉस प्रोडक्ट आपको लिखना है किसके साथ, H के साथ, क्या है 5, 4, 2। तो हमने क्या कहा था, कैसे लिखेंगे आप, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो इसके एलिमेंट क्या आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर में आएंगे, पहली प्रायोरिटी है, ठीक है। तो पहले को उठाइए, हर किसी के साथ रख दीजिए, क्या करना है, पहले को उठाइए हर किसी के साथ लिख दीजिए, दूसरे को उठाइए सबके साथ लिख दीजिए, तीसरे को उठाइए, ऐसे तो है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए हमने यहाँ पर हम लिखते हैं 7 के साथ, 7 जाएगा पहले, 5 के साथ लिख दिया, 7 4 के साथ लिख दिया, 7 2 के साथ लिख दिया। अब यहाँ पर 7 का कार्य खत्म, अब 8 का स्टार्ट करिए, 8 को लिखिए किसके साथ, 5 के साथ, 8 को लिखिए 5 के साथ, 4 के साथ एंड 2 के साथ, क्या है ये 2 है। और ये क्या हो गया आपका G, इसके एलिमेंट हो गए, कितने होंगे देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यानी 6 एलिमेंट होने चाहिए, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 हो गए, ठीक है। H एंड H क्रॉस G लिखना है हमें, H के एलिमेंट को लिख लीजिए पहले 5 4 2, क्रॉस G के एलिमेंट है आपका 7 और 8। तो आपको क्या करना है, 5 को उठाइए दोनों के साथ लिखिए, 4 को उठाइए दोनों के साथ लिखिए, 2 को उठाइए दोनों के साथ लिखिए, ऐसे लिखना, यानी 5 7 5 8 4 7 4 8 एंड 2 7 2 8। तो ये एलिमेंट हुए, कितने होंगे इसके भी 6 ही होंगे, 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान से देखिए, क्या इसके दोनों एलिमेंट सेम हैं? देखिए यहाँ पर क्या है 5 7 है और यहाँ पे क्या है 7 5, ये दोनों इक्वल थोड़ी हैं। तो जो पहला नोट हमने लिखा था
P क्रॉस Q इज नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P, आप यहाँ से देख सकते हो, और यही क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। सो दिस इज व्हाट प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, वेरी इंपॉर्टेंट। हमने आई थिंक 5 और 6 हमने लिखाया हुआ है, अगर आप उसको पढ़ लेंगे, इफ़ यू रीड व्हाट प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, सो यू कैन इजीली सॉल्व कंप्लीट एक्सरसाइज 2.1। समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, लिखा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में? ये दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है, और उसमें पूछ रहा है आपसे कि ये क्या सही है या गलत है। इट मीन्स in question number 4 there are some statement are given and question ask is it true or false, and if it is true so this is good, not no any work, but if it is false so write its reason। अगर कोई क्वेश्चन उसमें फॉल्स है तो उसका आपको रीज़न देना होगा कि क्यों है, ठीक है। सो मैं लिखता हूँ पहले क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा है मैं यहाँ लिखता हूँ, आप देखिए। लिखा है कि इफ़ P इक्वल टू MN, P इक्वल टू MN कोई सेट है, एंड व्हाट Q इज इक्वल टू NM, NM सेट है ना ये, तो आपको सेट के ही फॉर्म में लिखना है। देन व्हाट P क्रॉस Q इज इक्वल टू MN NM। सो इसका आंसर क्या होगा? ये ट्रू है कि फॉल्स है? बताइए बताइए, इज इट ट्रू और फॉल्स, एंड इफ इट इज फॉल्स सो राइट इट्स रीजन। तो मेरे हिसाब से तो फॉल्स है, मुझे ये फॉल्स लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्यों, वाई? सो आपको इस तरीके से लिखना होगा। देखिए ये क्या है? फॉल्स। करेक्ट रीजन इज, करेक्ट स्टेटमेंट लिख लीजिए। जैसे अगर ये P दिया हुआ है, P क्रॉस Q हमें लिखना है, तो हमने क्या डिस्कस किया? P के एलिमेंट को लिखना है, Q के एलिमेंट को लिखना है, और इसके आगे हमने क्या कहा? एक को उठाइए दोनों के साथ लिखिए, दूसरे को उठाइए दोनों के साथ लिखिए। तो यानी P क्रॉस Q का क्या आ जाएगा? M को उठाया हमने N के साथ, फिर M को M के ही साथ लिखना होगा, N को N, हमने N लिया N के साथ, और फिर N लिया M के साथ। ये हुआ ना P क्रॉस Q। अब एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं ये फॉल्स है। क्यों? we know that number of element in the set P is 2 and number of element in the Q is 2, so the number of element in P cross 2 will be 2 into 2 is 4 होने चाहिए, यहाँ पर 2 ही दिया हुआ है। ऐसे भी तो फॉल्स है, तो इसका करेक्ट ये हो गया, 4 होना चाहिए। 1 2 3 4। समझ में आया? तो ये आपका चल रहा है
क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, मैं फास्ट तो नहीं चल रहा हूँ। चलिए अगला क्या है, अगला दिया हुआ है इफ़ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, देन ए क्रॉस बी इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू दिस दैट। ठीक तो है ये कह रहा है, सेकंड पार्ट है, देखिएगा, ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है, बी भी कोई नॉन एम्प्टी सेट है, तो क्या ए क्रॉस बी ए क्रॉस बी क्या होगा, नॉन एम्प्टी सेट होगा। सही बात है। क्या है यहाँ पी नॉन एम्प्टी है, एम एन 2 एलिमेंट है, क्यों क्या है नॉन एम्प्टी है, एन एम 2 है, यानी अगर इसका पी क्रॉस क्यू लिखेंगे तो यहाँ पर 4 एलिमेंट, अगर ये 2 2 ले लेंगे तो यहाँ भी तो 4 एलिमेंट आएगा। इसका मतलब कि ए क्रॉस बी भी क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा, और ये क्या है, ट्रू है। सेकेंड पार्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, देखिए जैसे आप लिखें, अगर वर्ड में लिखेंगे ए इज नॉन एम्प्टी सेट, आप सीधे लिखिए ए नॉट इक्वल टू 5। ये शॉर्ट में सेट के फॉर्म में लिखने का ये तरीका है। दिस इज द मेथड ऑफ इन सेट यू कैन राइट ए नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, अगला क्या है, इसमें 2 ही था, इसमें एक थर्ड भी है। थर्ड इंपॉर्टेंट है, देखिए उसको। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। चलिए थर्ड देख लीजिए, इसका थर्ड इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। इफ ए इक्वल टू 1 2, बी इक्वल टू 3 4, देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5। ये ट्रू है कि फॉल्स है, बताइए। हमने क्या किया था, नोट में ये भी लिखाया हुआ है, नोट में ये भी लिखाया हुआ है, अगर आपने पढ़ा है तो। मैंने क्या उसमें लिखवाया है कि इफ़ इधर ए और बी आर नॉन एम्प्टी देन ए क्रॉस बी इज आल्सो व्हाट, एम्प्टी की नल सेट की बात हुई थी। ठीक है, अगर ए और बी एनी इज नल सेट सो ए क्रॉस बी आल्सो नल सेट, हमने ये लिखा हुआ है उसमें। इसमें वही तो लगा है। फाई क्या है, फाई क्या है, एक नल सेट है, ये नल सेट क्या है, फाई। अगर बी मान लीजिए यहाँ पे बी के 2 एलिमेंट हैं, ठीक है, हमने लिख दिया सपोज दैट सी क्या है, फाई है। अगर हम यहाँ लिखना चाहते हैं बी इंटरसेक्शन सी, क्या मिलेगा, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर 3 है, 4 है, यहाँ पर 5 कुछ है ही नहीं, यानी बी इंटरसेक्शन 5 आ गया, बी इंटरसेक्शन सी क्या आ गया, 5 आ गया। तो हमें लिखना है यहाँ पर वाट, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5, सी को हमने 5 मान लिया यहाँ पर। अब देखिए ये क्या आ रहा है, 5 ही तो आ रही है, ए क्रॉस 5। अब आप अगर बी वाले सेट पे आ जाइए, बी यहाँ पर क्या है, नल सेट है, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट में कितने आएंगे, नल सेट ही तो आएगा। इसका मतलब ये जो दिया है क्या है, ट्रू है, एंड दिस इज द रीजन। ठीक है, ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, नहीं अभी कहाँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सो हाउ मेनी क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज, सो लेट अस सी हियर। देयर आर 10 क्वेश्चन, ओके, नो प्रॉब्लम। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये क्या है,
Question number 5 is what? If A is equal to, if -1 1, A is a set and its element are -1 1, find A क्रॉस A। ये भी हमने लिखाया था आपको, ट्रिपलेट हमने जिसमें डिस्कस किया था, ठीक है। हमने क्या कहा था? सो इफ यू वांट टू राइट A क्रॉस A, फर्स्ट वी राइट व्हाट? A क्रॉस A, देन वी पहले इसको लिखेंगे, इसको निकालते हैं, पहले क्या निकाल लेते हैं। A क्या है? -1 1 क्रॉस विथ व्हाट? -1 1। सो कैसे लिखेंगे आप? पहले को उठाइए दोनों के साथ, दूसरे को फिर दोनों के साथ। कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन से ही तो लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे? -1 विद -1, -1 विद 1, 1 विद -1, 1 1। यानी ये हो गया आपका क्या? A क्रॉस A। इसके पहले भी हमने डिस्कस किया था। अब लिखेंगे यहाँ पर A क्रॉस A, ठीक है। तो A पहले क्या है? -1 1 क्रॉस विथ किसके साथ? इसके साथ। तो इसको लिखिए पहले -1 1 -1 1 1 1 1 1। ओके, अब आपको क्या करना है? इसके पहले एलिमेंट को इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, ठीक है। सो यू कैन राइट -1 विद -1 विद -1। अब ये ट्रिपलेट हो गया ना, ठीक है। इसी तरीके से -1 -1 1 हो गया, -1 1 -1 -1 1 1, ठीक है। और फिर 1 के साथ सबको लिखना है। सो यू कैन राइट 1 -1 -1 1 -1 1 1 1 -1 एंड लास्ट। अब आप ध्यान से देखिए, देयर आर 4 एलिमेंट, देयर आर 2 एलिमेंट, सो हाउ मेनी एलिमेंट? 8 होना चाहिए। काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो दिस इज द आंसर। यही आपका आंसर हो गया। क्या का आंसर हो गया ये? A क्रॉस A का, ठीक है। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन आप लिख सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? A क्रॉस B दिया हुआ है और उसमें जस्ट अपोजिट करना है, A और B को फाइंड आउट करना है, ठीक है। दिवाली आ गई है, पटाखे फूट रहे हैं, ठीक है, वही आपको आवाज़ आ रही होगी अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? हमें लगता है कि इसको 2 पार्ट में कर देते हैं, नहीं तो आपको ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो पार्ट 1 में आपका हो जाएगा कितना? छोटे छोटे वीडियोज़ ही मिलेंगे आपको, 5 हो गए हैं और 5 उसमें कर देते हैं, ठीक है। वो भी छोटा ही रहेगा, कोई नहीं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड इन दिस वीडियो वी सॉल्व एक्सरसाइज 2.1। सो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 एंड 5। एंड इन नेक्स्ट वीडियो व्हाट? वी सॉल्व क्वेश्चन 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये था आपका एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट पार्ट। एंड नाउ इन नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।